हेलो ऑल, होप ऑल इज़ वेल। पहले तो थैंक यू आपके प्यारे कमेंट्स के लिए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज भी हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कहाँ क्लोज हुआ है और कल कहाँ ओपन हो सकता है और कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो तो ग्लोबल मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे क्रैश हो गया है और हमें भी आज बहुत ही एक अच्छा गैप डाउन देखने को मिला और वहाँ से जो है मार्केट थोड़ा रिकवर करने की कोशिश किया, लेकिन एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे आके वापस उसका डाउन ट्रेंड इसने कंटिन्यू किया। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट अभी आप देखोगे, जैसे कि हम लोग को इधर एक छोटा सा पुल बैक मिला था, इधर से जो है एक होप मिला था कि इधर से अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू होगा और इधर एक सपोर्ट लेके एक ऊपर का मूवमेंट कंटिन्यू होगा। लेकिन आज का जो हमें क्लोजिंग मिला है ये हमको डेफिनेटली ये बताता है कि हम लोग जो है डाउन ट्रेंड में ही हैं और यहाँ से जो है डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू होगा। शायद वापस एक छोटा सा पुल बैक मिले के वापस नीचे ही आने वाला है। ठीक है, तो आज जो है हमें एक गैप डाउन मिला और वहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने के बाद ज़्यादातर टिक नहीं पाया और वापस नीचे ही आके क्लोजिंग मार्केट ने दिया। हमें अराउंड 400 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने को मिला, फिर वहाँ से जो है 700-800 पॉइंट्स का ओवरऑल डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, तो आप कंपेयर करोगे अगर कल का जो हाई और आज का है, ऑलमोस्ट हमें एक अराउंड 1200 पॉइंट्स का डिफरेंस है, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये कहीं ना कहीं ये गैप इधर रह गया है। शायद हमें छोटा सा एक पुल बैक मिल सकता है, लेकिन वहाँ से भी हमें वापस ऊपर जाने का कोई इंटेंशन नहीं रहेगा मार्केट का। वहाँ से जो है वापस रिट्रेस करके नीचे ही आने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हम एक डाउन ट्रेंड में ही है और इधर से जो है मार्केट बहुत वीक लग रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो अराउंड 33,000 के लेवल पे रहेगा। आप इधर देखोगे 2-3 बार इधर टेस्ट कर चुका है, तो ये अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 32,100 में ही है। तो अगर इधर से ब्रेक करता है और भी हमें एक अच्छा 1000 पॉइंट्स का नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिला, अगर 33,000 के लेवल को ब्रेक करता है। ठीक है, तो हम लोग जो है कल का ट्रेडिंग प्लान क्या रखेंगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ 33,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग एक पीई का पोजीशन बनाएंगे और ऊपर की तरफ जो आज ओपनिंग दिया था मार्केट ने अराउंड 33,500 का, सो 33,500 के लेवल के ऊपर अगर जाता है तब हम लोग एक सी का पोजीशन बनाएंगे। और जो ये सी का पोजीशन है वो आप छोटा सा ही स्टॉप लॉस लेके ये पोजीशन बनाना, एक 100-150 पॉइंट्स का ही एक मोमेंटम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। हमारा जो स्टॉप लॉस है उस हिसाब से रखना। तो हमें अराउंड 33,600-650 तक ही एक ऊपर का तरफ मोमेंटम देखने को मिला और मिलेगा कल अगर उधर तक जाएगा तो, और वहाँ से जो है वापस रिट्रेसमेंट लेके नीचे ही आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये एक डाउन ट्रेंड का ही कंटिन्यूएशन है, तो शायद हमें एक छोटा सा पुल बैक मिल के वापस नीचे ही तरफ आना ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोग को रोज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में टॉपिक बताता हूँ, तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ और जैसे मैं जनरली आपको डेली कुछ ना कुछ टॉपिक बताता हूँ, तो आज जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना लूँ, वो है डिसिप्लिन के बारे में। तो हम लोग मार्केट में डिसिप्लिन रहेंगे तभी हम लोग सक्सेसफुल बनेंगे। ये डिसिप्लिन रहना मतलब मैं किस तरह बात कर रहा हूँ कि आपका जो प्लान है मार्केट खुलने से पहले ट्रेड लेने का प्लान, उस हिसाब से ही आपको चलना है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आज जो है मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का है, तो 50 पॉइंट्स के नीचे आपको जाना ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप मार्केट से एग्जिट करेंगे, आप मार्केट से एग्जिट करोगे और वहाँ से जो है हमें वापस कोई ट्रेड नहीं लेना है। एक ही ट्रेड एक दिन में लेना है और एक ही लॉट लेना है जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाते हो, जब तक आपका स्ट्रैटेजी, आपका लेवल्स मैच नहीं हो जाता है, जब तक आपका प्लान जो है काम नहीं करता है, तब तक आपको सिर्फ एक ट्रेड रूल ही फॉलो करना है। और ये डिसिप्लिन आप अगर रखोगे तो आपको है थोड़े महीनों में या थोड़े सालों में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो मार्केट से। तो ये डिसिप्लिन आपको रखना है मन में, और ये जो रूल मैं बताता हूँ वो है 1 ट्रेड डिसिप्लिन रूल। ये 1 ट्रेड एक ही दिन में एक ही ट्रेड लेना है और एक ही लॉट लेना है और आपको ट्राई करना है, और आपको आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है आपको टेस्ट करना है कि काम कर रहा है, क्योंकि हर किसी का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहता है। तो सब लोगों का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चलता है, लेकिन आप किस हिसाब से वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखते हो। आप अगर लॉसेस को ज़्यादा देर पकड़ के रखते हो तो आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। अगर आप लॉसेस को छोटा रखते हो और प्रॉफिट के लिए जो है जगह ज़्यादा रखते हो तो आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम करेगा। तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, लेट योर लॉसेस कट शॉर्ट। तो लूजर्स जो है उनको
कट शॉर्ट कीजिए और जो प्रॉफिट का ट्रेड है उन्हें भागने दीजिए। लेट द विनर्स रन एंड लेट द लूजर्स बी कट शॉर्ट, ठीक है। और जैसे कि मैं आप लोग को रोज़ बताता हूँ, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल पे जो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, तो सपोर्ट एंड लेवल रेसिस्टेंस जो है, सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल, यही एक बेस है टेक्निकल एनालिसिस का। ये आप भी सीख सकते हो। तो मेरा जो इंटेंशन आपको रोज़ बताना है ये लेवल्स को, उस हिसाब से जो मार्केट चलता है आप भी लाइव प्रूफ देख सकते हो मार्केट में कैसे चलता है, तो आप उस हिसाब से आप इंडिपेंडेंटली भी ट्रेड कर सकते हो। तो मेरा जो इंटेंशन है मेरे दोस्तों यही है कि आप लोग सब एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो और सक्सेसफुल ट्रेडर बनो और मार्केट में जो है ज़्यादा दिन टिक पाओ और आप जो है ज़्यादा पैसा कमा सको मार्केट से। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ही दिन में सक्सेसफुल हो जाओगे। एक ही दिन में कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, कुछ महीने कुछ सालों लग जाते हैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो आपको क्या है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपका स्ट्रैटेजी के लिए आपको टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है, आपका ट्रेडिंग जर्नल लिखना है। उस हिसाब से जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो ना, वो आप कभी ब्रेक नहीं करोगे। आपका जो ट्रेडिंग रूल आपने बना लिया है, अगर मैं एक ही ट्रेड लूँगा और एक ही लॉट में लूँगा, अगर ये नहीं चला तो आई एम आउट, ऐसा आप थोड़ा साइकोलॉजिकली आप एक डिफ़ॉल्ट आप एक डिसिप्लिन बना लोगे थोड़े दिनों के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन बन जाएगा। अगर एक बार ट्रेडिंग डिसिप्लिन बन गया ना, तो आपको कोई मार्केट में हरा नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मार्केट आपके हिसाब से चलेगा तभी आप उधर ट्रेड लोगे, नहीं तो नहीं लोगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट्स में बता देना कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहा है। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।